रुक जा रे, घुटनों का दर्द दवाइयाँ खाकर भी नहीं जा रहा, डॉक्टर भी हाथ जोड़ दिए। तो आज ऐसा तेल बताऊंगा जिससे 100 साल पुराना दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। तो सुनो, मैं हूँ प्याज और ये मेरा दोस्त लहसुन। हम दोनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और खोलते हुए सरसों के तेल में डालो और गरम करो। जब लहसुन प्याज हल्के ब्राउन हो जाए तो इसमें लौंग मेथी दाना और काली मिर्च भी डालो और अब इसे 10 से 15 मिनट गरम करो जब तक तेल का रंग काला न पड़ जाए। ये लो बन गया तुम्हारे घुटनों के दर्द का पावरफुल इलाज वाला देसी तेल। अब इसे सावधानी से छान लें जब इसका रंग हल्का काला होने लगे। अब हल्का गरम तेल घुटनों पर रोज मले, जिससे जकड़न ढीली होगी, दर्द शांत होगा। ओए मोटे, रुक जा, मैं तेरी चर्बी पिघलाने आया हूँ। ये तेरी लटकती हुई तोंद कम करनी है ना, तो वीडियो लास्ट तक देखना, जबरदस्त नुस्खा लाया हूँ तेरे लिए। और मैं हूँ अजवाइन, मुझे भी उबलते पानी में डाल दो। मैं तुम्हारा मोटापा बढ़ने नहीं दूंगी और चर्बी पिघलाने में मदद करूंगी रे। मैं हूँ जीरा, मुझे उबलते पानी में डालो। मैं तुम्हारे शरीर से सारा कचरा साफ करूंगा और अंदर की चर्बी पिघला देता हूँ। ओए वीडियो आधा छोड़ के मत जाना। अगर पेट की चर्बी कम करना है तो और मैं हूँ अदरक, मुझे भी घिस के सबके साथ उबलते पानी में डाल दो। ओए भीड़ू, अब इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ दे और थोड़ा शहद डाल दे। ले भीड़ू, तेरा चर्बी और पेट अंदर करने का पानी तैयार है। सुबह खाली पेट पीना भीड़ू। ओए भेड़ू, अगर सच में तुझे जानना है जल्दी पेट और मोटापा कैसे कम करे तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करके फॉलो कर और कमेंट में लिख मोटापा। मैं पूरी जानकारी डीएम में भेज दूंगा रे। मैं हूँ पीरियड रेगुलर और टाइम पे लाने के कुछ मुख्य सॉल्यूशंस हैं, जान लो। मैं हूँ नींद। अगर तुम रोज 7-8 घंटे सोओगी तो हार्मोन्स ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे और पीरियड टाइम पर आने लगेगा। मैं हूँ एक्सरसाइज। अगर तुम रोज थोड़ा वॉक या योगा करोगी तो मैं स्ट्रेस कम कर दूंगी और पीरियड इरेगुलर नहीं रहेगा। मैं हूँ हेल्दी फूड। अगर तुम जंक फूड कम करोगी और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाओगी तो पीरियड साइकिल नॉर्मल हो जाएगी। मैं हूँ पानी। अगर तुम रोज सही मात्रा में पानी पियोगी तो हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म दोनों सही रहेंगे। मैं हूँ तुम्हारी बॉडी। अगर तुम मेरी सही केयर करोगी तो पीरियड कभी लेट नहीं होगा। तब तक वीडियो को लाइक और फॉलो करके सेव कर लो और अपनी सहेली या रिश्तेदार को भेज दो ताकि उन्हें भी ये नॉलेज पता चल सके। मैं हूँ तुम्हारा शरीर। सुबह खाली पेट पानी दो तो मैं अंदर से खुद को साफ करूंगा, हर नस में ताजगी भरूंगा और तुम्हें दिन भर ताकत दूंगा। मैं हूँ तुम्हारा दिल, हर दिन की लापरवाही याद रखता हूँ। तेल तला जंक फूड सब गिन रहा हूँ। संभल जाओ वरना मेरी धड़कन कभी भी थम सकती है। मैं हूँ तुम्हारी आँखें, रात रात भर स्क्रीन में झोंक देते हो मुझे। आराम नहीं दोगे तो धुंधला दिखाना शुरू कर दूंगी। मैं हूँ तुम्हारा दिमाग, ओवर थिंकिंग से मुझे जला रहे हो। नींद नहीं दोगे, सुकून नहीं दोगे तो एक दिन मैं ही तुम्हारा कंट्रोल छीन लूंगा। दाल चावल रोटी सब्जी, वाह क्या बात है। पर ये क्या यार, ये कच्चा प्याज कहाँ से आ गया? ये कच्चा प्याज कहाँ से आ गया? अरे मुझे एसिडिटी है, प्याज मुझे इरिटेट कर रहा है। मैं हूँ पेट। माना कि प्याज हेल्दी है लेकिन इसके एक्स्ट्रा एसिड के कारण मुझे जलन होती है, इसलिए कच्चा प्याज मत खाओ। मैं हूँ फूड पाइप। मैं हूँ कच्चा प्याज, मैं सबको सूट नहीं करता। अगर एसिडिटी या सेंसिटिव डाइजेशन हो तो कच्चा प्याज मत खाओ। वीडियो को लाइक फॉलो करके सेव कर लो और अपने दोस्त रिश्तेदार और घर वालों को भेज दो, क्योंकि मैं अगली वीडियो में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज दूंगा। रुक जा रे, गर्मी शांत करने के लिए एसी पंखा चला के बिजली फूकना बंद कर। जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुन, तेरा कमरा भी बिना एसी के बर्फ जैसा ठंडा हो जाएगा रे। तो सबसे पहले एक टप में पानी ले, फिर इसमें 3 किलो व्हाइट सीमेंट, 4 किलो जिंक ऑक्साइड और 2 लीटर फेविकॉल डाल और इन सब का मिक्सचर बना। और सुन, ये सब काम एक दिन पहले करना ताकि मिक्सचर पूरा एक्टिव हो जाए और मिक्सचर ज्यादा गाढ़ा ना हो। जरूरत पड़े तो पानी मिला ताकि सूरज की सारी किरण रिफ्लेक्ट हो सके। चल, रेडी है तेरा मिक्सचर। अब ब्रश से अपनी छत पे 2 कोट बराबर लगा दे, बस तेरा काम खत्म। अब 20 मिनट में तेरा कमरा ऐसा ठंडा होगा कि सूरज भी हार मान जाएगा, समझा? We did it! Yeah, we jumped the juice glass. Getting rid of all this yellow cholesterol. And finally, it's gone! We did it!
So fresh. Wow, I feel so strong. ये क्या हो गया यार? पेट फुल चल रहा है, हमारी सुनता क्यों नहीं कोई? अबे तू सुनता क्यों नहीं यार? हम आ गए अजवाइन, शोप, काला नमक, एसिडिटी। अब तुम्हारा बॉस हम हैं। सुनने से कोई छोटा नहीं होता यार। देखा, अब पेट हल्का और शांत फील कर रहा है। हमारी ट्रिक काम कर गई। मैं किडनी स्टोन हूँ, मिनरल्स से बनकर तैयार हुआ। छोटा दिखता हूँ, लेकिन दर्द की कहानी अभी शुरू होने वाली है। मैं अब नीचे जा रहा हूँ, संकरी नली में फंसकर दर्द का तूफान लाता हूँ। हर मूवमेंट पर चीख निकल सकती है। अब दर्द अपने पीक पर है, कमर से पेट तक जलन और तेज दर्द। ये सबसे खतरनाक फेज है। या तो मैं टूटकर बाहर निकलूंगा या पानी से बह जाऊंगा। ज्यादा पानी ही असली हीरो है। मैं फ्लू वायरस हूं, सांस के जरिए शरीर में घुसकर गले और नाक पर हमला करता हूं और धीरे धीरे पूरे शरीर को कमजोर करने लगता हूं। मैं तेजी से फैलता हूं और बुखार, खांसी और शरीर दर्द पैदा करता हूं, जिससे तुम कमजोर और थका हुआ महसूस करते हो। अब लक्षण साफ दिखते हैं। आराम और ध्यान देने से शरीर धीरे धीरे ठीक हो सकता है और इन्फेक्शन को नियंत्रित किया जा सकता है। आराम करो, गर्म पानी पियो और इम्यूनिटी मजबूत रखो। ये आदतें मुझे खत्म करके शरीर को जल्दी ठीक करने में मदद करती हैं। मैं ब्रुसेला बैक्टीरिया हूं, दूषित दूध और मांस से शरीर में घुसकर बुखार, कमजोरी और दर्द पैदा करता हूं। धीरे धीरे शरीर को कमजोर बनाता हूं। कच्चा दूध और अधपका मांस मुझे ताकत देते हैं। मैं तेजी से फैलकर शरीर में लंबे समय तक बुखार और थकान पैदा करता रहता हूं। अब शरीर में कमजोरी और हल्का बुखार बना रहता है। अगर समय पर ध्यान दिया जाए तो इलाज से इस स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। हमेशा उबला या पाश्चराइज्ड दूध पियो, मांस अच्छी तरह पकाओ और डॉक्टर की सलाह। ये आदतें मुझे खत्म करके शरीर को सुरक्षित रखती हैं। मैं स्किन एलर्जी हूँ,
किसी चीज से रिएक्शन होकर लाल दाने, खुजली और जलन पैदा करता हूँ, अचानक आकर परेशान कर देता हूँ। मुझे खुजलाओगे तो मैं और फैलूंगा। धूल, पसीना, खाना या केमिकल्स मुझे ट्रिगर कर सकते हैं। अगर कारण पहचानो, दवा लो और साफ सफाई रखो तो मैं जल्दी ठीक हो सकता हूँ। ध्यान रखना जरूरी है। मैं स्किन एलर्जी हूँ। किसी चीज से रिएक्शन होकर लाल दाने, खुजली और जलन पैदा करता हूँ, अचानक आकर परेशान कर देता हूँ। मुझे खुजलाओगे तो मैं और फैलूंगा। धूल, पसीना, खाना या केमिकल्स मुझे ट्रिगर कर सकते हैं। अगर कारण पहचानो, दवा लो और साफ सफाई रखो तो मैं जल्दी ठीक हो सकता हूँ। ध्यान रखना जरूरी है। मैं हर्निया हूँ। जब पेट की मसल कमजोर होती है, मैं अंदर से बाहर की तरफ धक्का मारता हूँ। छोटा सा उभार दिखता है, लेकिन असली समस्या अंदर शुरू होती है। जब तू भारी वजन उठाता है या जोर लगाता है, मैं और बाहर आ जाता हूँ। दर्द, जलन और खिंचाव बढ़ता है। अगर फंस गया तो इमरजेंसी भी बन सकता हूँ। मुझे नजरअंदाज मत कर। सही समय पर सर्जरी ही सुरक्षित इलाज है। देर की तो मैं जटिल हो सकता हूँ। समझदारी दिखा और पेट की दीवार मजबूत रख। अरे ओ, मुझे सिर्फ चाय में डालने वाली चीज मत समझ। मैं अदरक हूँ, शरीर को अंदर से मजबूत करने वाला। मैं पाचन में मदद करता हूँ, गले को राहत देता हूँ, सूजन कम करने में काम आता हूँ और शरीर को अंदर से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन ज्यादा खाओगे तो जलन या दिक्कत हो सकती है। समझदारी जरूरी है, समझ गया ना? अब लाइक कर, मैं अदरक हूँ, असली काम की चीज। लाडले, जीभ पर ये सफेद कालीन किसने बिछाया? बैक्टीरिया का डेरा है रे। टंग क्लीनर से रगड़। ओए लाडले, कान में ये मोम की फैक्ट्री क्यों खोल रखी है? गंदगी का जाम लग गया रे। रुई वाली स्टिक और तेल से साफ कर। ओए लाडले, नाखून इतने कमजोर क्यों हो रहे? कैल्शियम घट गया है रे। लहसुन और तेल रगड़, मजबूत हो जाएंगे रे। बैक्टीरिया का डेरा है रे। अरे ये क्या हो रहा है? सब खाना एक साथ आ गया है, कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, पूरा सिस्टम जाम हो गया है। अब मैं क्या करूं? ये सब अलग अलग खाना आपस में टकरा रहा है, कोई सही से टूट नहीं रहा है, इसलिए पाचन गड़बड़ हो गया है। समझ नहीं आ रहा कैसे संभालूं। अब गैस बन रही है, दबाव बढ़ रहा है, पेट फूल रहा है, ये जाम खुल नहीं रहा है और दर्द भी शुरू हो गया। हालत खराब हो रही है। अगर तुम सही तरीके से खाना खाओ, धीरे खाओ और ज्यादा मिक्स ना करो तो सब आसानी से पच जाएगा और पेट भी खुश रहेगा। खून, बदबू, दांत कमजोर हो चुके हैं। मैं सिर्फ पेस्ट इस्तेमाल करता रहा, मगर अब सब कुछ टूट रहा है। आज के पेस्ट में वो चीजें होती हैं जो सर्फ और साबुन में भी होती हैं। शायद इसीलिए मुंह का बैलेंस बिगड़ रहा है। रोना बंद करो मेरे दोस्त, ये परेशानी होती ही नहीं अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते। मैं अल्लाह की वो नेमत हूँ जिसका जिक्र मेरे रब ने खुद कुरान में किया है, और मुझे वो नबी पसंद फरमाते थे जिनकी सुन्नत आज भी शिफा है। तुम मुझे 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हो। पहला तरीका, केले का छिलका और कलौंजी का तेल। केले के छिलके का अंदरूनी सफेद हिस्सा लें, उस पर कलौंजी के तेल के 2 से 3 कतरे डालें। 5 से 7 मिनट दांतों और मसूड़ों पर आहिस्ता आहिस्ता लगाएं। फिर नीम गर्म पानी से मुंह अच्छी तरह साफ करें। ये अमल रोज रात को करें। तरीका नंबर 2, केले का गूदा और कलौंजी का तेल। 1 चम्मच पका हुआ केला लें, उसमें कलौंजी के तेल के 2 कतरे मिलाएं। इस आमेजे को 10 मिनट मसूड़ों पर लगाएं। ये अमल हफ्ते में 3 बार करें। में पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरपूर हो, जो दांतों की जड़ को मजबूत बनाते हैं। मेरा नेचर अल्कलाइन है जो मुंह का पीएच बैलेंस बरकरार रखता है, और मेरे अंदर एक खास ताकत है जो खराब जरासीम को जड़ से खत्म करती है। हाँ, मिलकर मुंह का पीएच बैलेंस, कैंसर के खतरे से आगाही, निजाम हाजमा की मदद, दिमाग और तवानाई में इजाफा, बढ़ापे के असरात में कमी,
ये बच्चों और खिलाड़ियों के लिए महफूज है, हर उम्र और हर मौसम में। शुक्रिया कुदरत का, शुक्रिया सुन्नत का। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा पेज लिटिल हकीम क्लब फॉलो करें। ए राजा, दांत पियर हो गए बका। बेकिंग सोडा में थोड़ा नींबू मिलाओ बाबू, हल्का हल्का रगड़ चमक लौट आई। ए राजा, जिद्दी पीलापन नईखे जात, सरसों तेल में नमक मिलाओ बाबू, धीरे धीरे मसाज कर फर्क साफ दिखी। ए राजा, हल्दी के ताकत जानत बाड़ा, हल्दी में सरसों तेल मिला के हल्का रगड़, दांत साफ, मसूड़ा भी मजबूत। क्या आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है वो असल में फिल्टर किया हुआ खून है? जी हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन विज्ञान यही कहता है। माँ के शरीर में कोई अलग से दूध का टैंक नहीं होता। दूध बनाने के लिए शरीर खून से ही सारा सामान लेता है, बस उसका लाल रंग हटा देता है। लेकिन ये जादू होता कैसे है? इसकी तैयारी प्रेगनेंसी के दौरान ही शुरू हो जाती है। ब्रेस्ट के अंदर फैट के बीच में लाखों छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। ये बिल्कुल अंगूर के गुच्छों की तरह दिखते हैं। प्रेगनेंसी में ये गुच्छे बड़े हो जाते हैं और इनके चारों तरफ खून की नसों, ब्लड वेसल्स का जाल बिछ जाता है। यही वो फैक्ट्री है जहां दूध बनता है। जब मां खाना खाती है तो उसका पाचन तंत्र खाने को न्यूट्रिशन, प्रोटीन, शुगर, फैट में बदल देता है और उसे खून में मिला देता है। ये खून उन अंगूर के गुच्छों एल्वियोली के पास पहुंचता है। एल्वियोली खून में से सिर्फ जरूरी चीजें, विटामिन्स, कैल्शियम, पानी चूस लेते हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स, लाल कोशिकाओं को बाहर ही रोक देते हैं। यही वजह है कि दूध में खून की सारी ताकत होती है, लेकिन उसका रंग लाल नहीं बल्कि सफेद होता है। लेकिन फैक्ट्री में काम शुरू करने के लिए सिग्नल चाहिए होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और प्लेसेंटा बाहर आता है, दिमाग एक हार्मोन छोड़ता है, प्रोलैक्टिन। यह हार्मोन एल्वियोली को आदेश देता है, दूध बनाना शुरू करो। लेकिन दूध बनकर अंदर जमा रहता है। उसे बाहर निकालने का काम दूसरा हार्मोन करता है, ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं। जैसे ही मां बच्चे को देखती है या उसकी आवाज सुनती है, यह हार्मोन दूध को नसों से बाहर धक्का देता है। अब सुनिए सबसे बड़ा चमत्कार। मां का दूध एक स्मार्ट ड्रिंक है। जब बच्चा दूध पीता है तो बच्चे की लार, सलाइवा मां के निप्पल के जरिए शरीर को सिग्नल भेजती है। अगर बच्चे को बुखार या इन्फेक्शन है तो मां का शरीर उस लार को स्कैन कर लेता है। अगली बार जब दूध बनता है तो मां का शरीर उसमें एंटीबॉडीज, दवाई मिला देता है ताकि बच्चा ठीक हो सके। ये दुनिया का एकमात्र खाना है जो खाने वाले की जरूरत के हिसाब से अपना फॉर्मूला बदल लेता है। इसीलिए इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, जिसे दुनिया की किसी भी लैब में नहीं बनाया जा सकता। मां के इस त्याग और कुदरत की इस इंजीनियरिंग के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में मां लिखें और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए हमें फॉलो करना मत भूलिए। क्या आप जानते हो, मैं अभी इस संसार की सबसे सुरक्षित जगह पर हूँ, मेरी माँ के पेट के अंदर। अरे ये क्या है? कोई खेलने की चीज होगी, चलो देखूं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं परेशान हूँ। माँ, पापा मेरी मदद करो। मैं भी इस संसार को देखना चाहता था, सांस लेना चाहता था। आप लोगों को माँ, पापा कहकर बुलाना चाहता था। इसलिए कृपया उन नन्हे परिंदों को इस संसार में आने का अधिकार दें। रुक जा रे, घुटनों का दर्द दवाइयां खाकर भी नहीं जा रहा, डॉक्टर भी हाथ जोड़ दिए। तो आज ऐसा तेल बताऊंगा जिससे 100 साल पुराना दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। तो सुनो, मैं हूँ प्याज और ये मेरा दोस्त लहसुन। हम दोनों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटो और खोलते हुए सरसों के तेल में डालो और गरम करो। जब लहसुन प्याज हल्के ब्राउन हो जाए तो इसमें लौंग, मेथी दाना और काली मिर्च भी डालो और अब इसे 10 से 15 मिनट गरम करो जब तक तेल का रंग काला न पड़ जाए। ये लो बन गया तुम्हारे घुटनों के दर्द का पावरफुल इलाज वाला देसी तेल। अब इसे सावधानी से छान लें जब इसका रंग हल्का काला होने लगे। अब हल्का गरम तेल घुटनों पर रोज मले, जिससे जकड़न ढीली होगी, दर्द शांत होगा।
मैं गुड़ हूँ। मैं आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाकर शरीर को डैमेज करता हूँ। मैं शुगर हूँ। मैं आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाकर इंसुलिन सिस्टम को डैमेज करता हूँ। मैं चाय पत्ती हूँ। मैं आपके पेट की एसिडिटी बढ़ाकर नुकसान करता हूँ। मैं बिरयानी हूँ। मैं आपके पेट की जलन और नुकसान का कारण हूँ। मैं चपली कबाब हूँ। मैं आपकी बंद होती हुई धमनियों का नुकसान। मैं साजी हूँ। मैं आपका पेट की जलन और चर्बी जमा होने का नुकसान हूँ। मैं चीनी हूँ। मैं आपका ब्लड शुगर बढ़ाने और नुकसान पहुंचाने का सबब हूँ। मैं तुम्हारा दिल हूँ। नमक और तली चीजें बढ़ें तो मुझे ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और यही हाई ब्लड प्रेशर बनेगा। मैं तुम्हारा जिगर हूँ। ज्यादा जंक फूड खाते रहे तो मेरे अंदर चर्बी जमती जाएगी और यही फैटी लिवर की शुरुआत है। मैं तुम्हारी किडनी हूँ। पानी कम पीते रहे तो फजला जमेगा और यही आगे चलकर पथरी बनाता है। ओए भाई सुन, मैं पनीर हूँ। मुझे आग पे जला। अगर प्लास्टिक जैसा पिघलूं तो समझ नकली हूँ। मत खा, तेरा लिवर खराब होगा। ओए छोरे सुन, मैं चाय पत्ती हूँ। मुझे ठंडे पानी में डाल। अगर तुरंत रंग छोड़ूं तो समझ नकली हूँ। मत पी, नुकसान होगा। ओ महारा भाई सुन, मैं नारियल तेल हूँ। मुझे फ्रिज में रख। अगर पत्थर जैसा जमूं तो असली, वरना नकली मत लगा, बाल खराब। ओए सुन भाई, मैं शहद हूँ। मुझे पानी में डाल। अगर नीचे बैठूं तो असली, वरना नकली मत खा, शरीर में जहर फैलेगा। ओए सुन भाई, ये चारों चीजें पहचान ले। नकली से बच, असली ही खा, वरना अंदर से खराब होकर बाद में पछताता रहेगा। समझ गया? क्या आप जानते हो, मैं अभी इस संसार की सबसे सुरक्षित जगह पर हूँ, मेरी माँ के पेट के अंदर। अरे ये क्या है? कोई खेलने की चीज होगी, चलो देखूं। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं परेशान हूँ। माँ पापा मेरी मदद करो। मैं भी इस संसार को देखना चाहता था, सांस लेना चाहता था। आप लोगों को माँ पापा कहकर बुलाना चाहता था। इसलिए कृपया उन नन्हे परिंदों को इस संसार में आने का अधिकार दें। मैं गुड़ हूँ। मैं आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाकर शरीर को डैमेज करता हूँ। मैं शुगर हूँ। मैं आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाकर इंसुलिन सिस्टम को डैमेज करता हूँ। मैं चाय पत्ती हूँ। मैं आपके पेट की एसिडिटी बढ़ाकर नुकसान करता हूँ। सुन रे, मैं आलू का पराठा हूँ रे। तेल और मसालों से भरा पड़ा हूँ रे। अगर मुझे दिन में 5-5 बार ठूसेगा तो हालत पतली कर दूंगा रे। अबे सुन रे, मैं डोसा हूँ रे। मुझे देखते ही मुंह में पानी आता है ना रे, पर मुझे सुबह शाम तेल में डाला जाता है रे। अगर ज्यादा खाया तो तेरी हालत टाइट रे। मैं रिफाइंड ऑयल हूँ रे, रंग से साफ पर अंदर से अंधेरा। तुम मुझे खुशी से रोज यूज करते हो, पर मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर नुकसान करता हूँ रे। मैं कब्ज हूँ। जब तू पानी कम पीता है और फाइबर छोड़ देता है, मैं सख्त होकर तेरे कोलन में बैठ जाता हूँ। रास्ता बंद करना ही मेरी ताकत है। जब मैं अटकता हूँ, पेट फूलता है, दर्द बढ़ता है। जोर लगाने पर भी राहत नहीं मिलती। अगर मुझे लंबे समय तक रोका तो बवासीर और फिशर भी पैदा हो सकते हैं। पानी ज्यादा पी, फाइबर खा और रोज हल्की वॉक कर। मुझे हल्के में मत ले, वरना मैं तेरी रोज की राहत छीन लूंगा। मैं आलू का पराठा हूँ रे। तेल और मसालों से भरा पड़ा हूँ रे। अगर मुझे दिन में 5-5 बार ठूसेगा तो हालत पतली कर दूंगा रे। अबे सुन रे, मैं डोसा हूँ रे। मुझे देखते ही मुंह में पानी आता है ना रे, पर मुझे सुबह शाम तेल में डाला जाता है रे। अगर ज्यादा खाया तो तेरी हालत टाइट रे। मैं रिफाइंड ऑयल हूँ रे, रंग से साफ पर अंदर से अंधेरा। तुम मुझे खुशी से रोज यूज करते हो, पर मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर नुकसान करता हूँ रे।
सुनो जरा, मैं हूँ लहसुन, मुझे मत खाना वरना तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। और हाँ, अगर मुझे रोज खा लिया ना तो तुम्हारा हार्ट भी फुल हैप्पी हो जाएगा, बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों कंट्रोल में आ जाएंगे। और आखिरी चेतावनी, मैं शरीर की सफाई करता हूँ, गंदे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता हूँ और सूजन को दूर भगा देता हूँ। अरे ओ हीरो, अगर मैं पसंद आया ना तो जल्दी से लाइक ठोक दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और फॉलो नहीं किया तो फिर मैं रोज तुम्हारे खाने में घुस जाऊंगा। सुन रे, मैं आलू का पराठा हूँ रे, तेल और मसालों से भरा पड़ा हूँ रे। अगर मुझे दिन में 5-5 बार ठूसेगा तो हालत पतली कर दूंगा रे। अबे सुन रे, मैं डोसा हूँ रे, मुझे देखते ही मुंह में पानी आता है ना रे, पर मुझे सुबह शाम तेल में डाला जाता है रे। अगर ज्यादा खाया तो तेरी हालत टाइट रे। मैं रिफाइंड ऑयल हूँ रे, रंग से साफ पर अंदर से अंधेरा। तुम मुझे खुशी से रोज यूज करते हो, पर मैं तुम्हारे शरीर के अंदर जाकर नुकसान करता हूँ रे। अरे भाई सुनो जरा, मैं हूँ लहसुन, मुझे मत खाना वरना तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। और हाँ, अगर मुझे रोज खा लिया ना तो तुम्हारा हार्ट भी फुल हैप्पी हो जाएगा, बीपी और कोलेस्ट्रॉल दोनों कंट्रोल में आ जाएंगे। और आखिरी चेतावनी, मैं शरीर की सफाई करता हूँ, गंदे टॉक्सिन्स को बाहर निकाल देता हूँ और सूजन को दूर भगा देता हूँ। अरे ओ हीरो, अगर मैं पसंद आया ना तो जल्दी से लाइक ठोक दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और फॉलो नहीं किया तो फिर मैं रोज तुम्हारे खाने में घुस जाऊंगा। नंबर 1, अगर आप अपनी किडनी की सफाई करना चाहते हैं तो तरबूज खाइए। नंबर 2, अगर आप अपनी आंतों की सफाई करना चाहते हैं तो दही खाइए। नंबर 3, अगर आप अपने खून की सफाई करना चाहते हैं तो चुकंदर खाइए। नंबर 4, अगर आप अपने लिवर की सफाई करना चाहते हैं तो गन्ने का जूस पीजिए। नंबर 5, अगर आप अपने फेफड़ों की सफाई करना चाहते हैं तो सुबह की ताजी हवा में सांस लीजिए। नंबर 1, सेब खून को जमने नहीं देता। नंबर 2, अमरूद कब्ज होने नहीं देता। नंबर 3, अंगूर गुर्दों में पथरी होने नहीं देता। नंबर 4, केला हड्डियां कमजोर होने नहीं देता। नंबर 5, आम याददाश्त कमजोर होने नहीं देता। नंबर 1, भीगी हुई किशमिश खाने से शरीर में खून बढ़ता है। नंबर 2, पिस्ता खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। नंबर 3, मूंगफली खाने से शरीर मजबूत होता है। नंबर 4, बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है। नंबर 5, काजू खाने से बालों का टूटना और झड़ना बंद हो जाता है। पापा, सिर्फ 10 मिनट के मजे के लिए मुझे नष्ट मत कीजिए। मैं भी इस दुनिया को देखना चाहता हूँ, सांस लेना चाहता हूँ। हम भी इस सुंदर संसार को देखना चाहते थे। नंबर 1, आंवला बुढ़ापा आने नहीं देता। नंबर 2, खजूर कमजोरी को टिकने नहीं देता। नंबर 3, दालचीनी शुगर को बढ़ने नहीं देती। नंबर 4, गाजर आंखों को कमजोर होने नहीं देती। नंबर 5, चुकंदर का जूस थकावट होने नहीं देता। नंबर 6, सेब का सिरका चर्बी को जमने नहीं देता। नंबर 7, अंडा मसल्स को कमजोर होने नहीं देता। नंबर 8, टमाटर चेहरे पर झुर्रियां आने नहीं देता। नंबर 9, नारियल पानी बालों को सफेद होने नहीं देता। नंबर 10, नींबू त्वचा को मुरझाने नहीं देता। नंबर 1, गाय का घी कान में डालने से बिना ऑपरेशन के ही कान का पर्दा ठीक हो जाता है। नंबर 2, औरतों में अगर खून की कमी हो तो रात में 4 खजूर भिगोकर अगले दिन सुबह खाली पेट पानी पी ले और खजूर खा ले तो इससे खून की कमी पूरी हो जाती है। नंबर 3, बुखार आने पर तुलसी और लौंग का काढ़ा पीने से आराम मिलता है। नंबर 4, पान के पत्तों को उबालकर पीने से छाती का कफ दूर हो जाता है। नंबर 5, रोजाना सुबह चावल के पानी से मुंह धुलने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। मैं हूँ पेट का गैस मॉन्स्टर। मैं पेट को फूलाकर तुझे बेचैन कर देता हूँ। रुक जा बदमाश, मैं हूँ अजवाइन, मैं तेरी गैस को तुरंत खत्म कर दूंगा। याद रख, थोड़ी अजवाइन पेट की गैस को शांत कर सकती है और पाचन बेहतर बनाती है। मम्मी, मैं लड़का हूँ माँ। तीखा खट्टा खाने का मन करे तो समझो पेट में मैं हूँ, मीठा खाने का मन करे तो पेट में बहना है रे। मैं लड़की हूँ माँ। धड़कन अगर 140 से ऊपर है तो पेट में मैं हूँ, कम हुई तो भैया है मैं लड़का हूँ माँ। अगर प्लेसेंटा पीछे की तरफ है तो मैं हूँ माँ, और आगे की तरफ हुआ तो बहना है माँ।
मैं लड़की हूँ माँ। अगर उल्टी ज्यादा हो रही है तो पेट में मैं हूँ माँ, और कम है तो भैया है माँ। माँ, हेल्थ आपकी अच्छी जानकारी देता है माँ। फॉलो करके शेयर कर देना माँ। मैं तुम्हारे पेट की गैस हूँ। जब तुम जल्दी जल्दी खाते हो और बिना चबाए निगलते हो, तब मैं तुम्हारे पेट में बनने लगती हूँ। जब तुम तला भुना खाना, बहुत ज्यादा चाय या फास्ट फूड खाते हो तो पेट का पाचन धीमा हो जाता है और मैं यानी गैस बनने लगती हूँ। खाना खाने के बाद तुरंत बैठ जाना या लेट जाना, इससे खाना ठीक से पच नहीं पाता और गैस की समस्या बढ़ जाती है। अगर मुझे कम करना है तो खाना धीरे खाओ, अच्छे से चबाओ और खाने के बाद थोड़ा टहल लिया करो। इससे पाचन बेहतर रहता है। मम्मी, मैं लड़का हूँ माँ। तीखा खट्टा खाने का मन करे तो समझो पेट में मैं हूँ, मीठा खाने का मन करे तो पेट में बहना है रे। मैं लड़की हूँ माँ। धड़कन अगर 140 से ऊपर है तो पेट में मैं हूँ, कम हुई तो भैया है माँ। मैं लड़का हूँ माँ। अगर प्लेसेंटा पीछे की तरफ है तो मैं हूँ माँ, और आगे की तरफ हुआ तो बहना है माँ। मैं लड़की हूँ माँ। अगर उल्टी ज्यादा हो रही है तो पेट में मैं हूँ माँ, और कम है तो भैया है माँ। माँ, हेल्थ आपकी अच्छी जानकारी देता है माँ। फॉलो करके शेयर कर देना माँ। ए भाई, मैं रोजा खोल रहा हूँ या जांग लड़ रहा हूँ? जरा आहिस्ता। एक साथ समोसा, पकोड़ा और शरबत में कोई गोदाम नहीं हो। इतनी दाल खाली रखा, अब एकदम बमबारी क्यों? पहले पानी फिर हल्का खाना। खाओ प्लीज। आहिस्ता खाओ, अच्छी तरह चबाओ, वरना गैस और तेजाबियत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं भिंडी हूँ, तुम्हारा डाइजेशन स्मूथ करता हूँ और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता हूँ। मुझे इग्नोर करोगे तो तुम्हारा सिस्टम ही उलट जाएगा। मैं शलजम हूँ, तुम्हारी हड्डियों को मजबूत करता हूँ और खों को साफ रखता हूँ। मुझे लज़मी खाया करो। मैं करेला हूँ, मैं करवा जरूर हूँ, पर तुम्हारे खों को साफ करता हूँ। तुम मुझे नफरत से देखते हो, पर तुम्हारा जिस्म मुझे शुक्रिया कहता है। ओए सुन, ये महंगी क्रीमों और पार्लर के चक्कर में पैसे फूकना बंद कर। ये केमिकल तुझे चमक नहीं, झुर्रियाँ देंगे। अब ध्यान से सुन। चुकंदर ले और उसका रस एक कटोरी में निकाल दे। अब इसमें 1 चम्मच कॉफी पाउडर और थोड़ा सा बेसन डाल, अच्छे से मिला के पेस्ट बना और फिर इस पेस्ट को अपने चेहरे पर थोप ले। हफ्ते में बस 2-3 बार लगा, सारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स गायब। तेरा चेहरा ऐसे चमकेगा कि लोग पूछेंगे, भाई कौन सा फेशियल कराया है? मैं अदरक हूँ, मैं जरासीम से लड़ता हूँ, नजला और जुकाम में जिस्म को ताकत देता हूँ। मैं गाजर हूँ, मैं आँखों को ताकत देता हूँ। मेरा विटामिन ए नजर को बेहतर बनाता है। मैं शहद हूँ, मैं जिल्द को ठीक करता हूँ, जख्म भरने में मदद देता हूँ और जिल्द को नरम बनाता हूँ। बहुत लोग नाश्ते या खाने में सिर्फ समोसे खाते हैं, लेकिन ये आदत अक्सर सेहत के लिए मसला बन सकती है। समोसे फ्राइड और हाई कार्ब होते हैं। सिर्फ समोसे खाना जिस्म को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं देता। इससे एनर्जी जल्दी बढ़ती है, लेकिन कुछ ही देर बाद भूख लगने लगती है। बेहतर है कि समोसे को सब्जी, अंडा या दही के साथ बैलेंस किया जाए। इससे पेट और जिस्म दोनों को स्टेडी एनर्जी मिलती है।
मैं दूध हूँ। अगर अपने बच्चे की हड्डियाँ मजबूत बनाना चाहती हो तो मुझे हल्दी में मिलाकर रोज पियो। मैं कैल्शियम दूंगा और हल्दी सूजन से भी बचाएगी। मैं नारियल पानी हूँ। अगर चाहती हो बच्चा अंदर से हेल्दी रहे तो मुझे दिन में एक बार पी लिया करो। मैं शरीर को हाइड्रेट रखता हूँ और कमजोरी पास नहीं आने देता। मैं अंडा हूँ। अगर बच्चे का दिमाग तेज बनाना चाहती हो तो मुझे रोज नाश्ते में खा लिया करो। मैं प्रोटीन और कॉलिन देता हूँ जो बेबी के ब्रेन के लिए जरूरी है। मैं बादाम हूँ। अगर बच्चे का दिमाग और नर्व्स मजबूत चाहिए तो मुझे रात में भिगोकर सुबह खा लिया करो। मैं हेल्दी फैट्स देता हूँ जो बेबी के ब्रेन को सपोर्ट करते हैं। मैं केला हूँ। अगर प्रेगनेंसी में थकान और कमजोरी होती है तो मुझे रोज खा लिया करो। मैं पोटेशियम और एनर्जी देता हूँ जिससे शरीर मजबूत रहता है। मैं खजूर हूँ। अगर प्रेगनेंसी में ताकत चाहिए तो रोज 2 से 3 मुझे खा लिया करो। मैं नेचुरल एनर्जी देता हूँ और खून की कमी भी नहीं होने देता। मैं पालक हूँ। अगर प्रेगनेंसी में खून की कमी नहीं चाहती तो मुझे अपने खाने में जरूर शामिल करो। मैं आयरन देता हूँ जो बेबी और माँ दोनों के लिए जरूरी है। मेन गार्लिक हूँ, नेचुरोबियोटिक। मैं बैक्टीरिया से लड़कर बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता हूँ। रोज मीठी चाय पीने वालों, तुम्हारा लबल्बा बहुत कमजोर हो चुका है। 4 कप चाय रोज, तुम्हें शुगर हो जाएगी और ये सारी जिंदगी का रोग है। मैं तुम्हारा लबल्बा हूँ, इंसुलिन बनाता हूँ। तुम ज्यादती कर रहे हो। रोज इतनी शुगर भेजोगे तो एक दिन मैं इंसुलिन बनाना बंद कर दूंगा और तुम बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तुम्हें भी शुगर है? आओ तुम्हें इसका देसी हल बताता हूँ। 1 चाय का चम्मच मेथी दाना और आधा चम्मच कलौंजी 1 गिलास पानी में उबाल ले। इसे छानकर नहर पी ले। ये खून में इंसुलिन की हसासियत को बढ़ाता है। सुबह आधा ग्लास करेले का जूस लीमों के साथ पीना शुगर के मरीजों के लिए कमाल है। अगर जूस मुश्किल लगे तो खुश्क करेले का पाउडर दही में मिलाकर खाएं। जामुन की गठलियों को सिखाकर पाउडर बना लें। रोजाना 1 चम्मच पानी के साथ लें। ये लबल्बे को इंसुलिन बनाने पर मजबूर करता है। रात को 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा पानी में भिगो दें और सुबह पी लें या इसे अपने कहवे में शामिल करें। ये अचानक शुगर बढ़ने को रोकती है। सौंफ, इलायची और मिश्री का कहवा बनाकर पिएं। मैदे की तेजाबियत खत्म होगी। रोज 1 जुआ लहसुन निहार मुंह खाएं। ब्लड प्रेशर काबू में रहेगा। मेथी दाना रात को भिगोकर सुबह इसका पानी पिएं। शुगर कंट्रोल में रहेगी। रोज 1 गिलास अनार का जूस पिएं। दिल मजबूत रहेगा। नारियल के तेल में मेथी दाना उबाल कर लगाएं। बाल घने और चमकदार होंगे। 99% लोग इस बात से आगाह नहीं है कि सर दर्द हो तो केला खाएं, कब्ज हो तो सेब खाएं, गले में खराश हो तो शहद चाटें, दांतों में दर्द हो तो लौंग चूसें, थकावट रहती हो तो संतरा इस्तेमाल करें, रात को नींद न आए तो कीवी खाएं, ब्लड शुगर कम रहती हो तो खजूर इस्तेमाल करें। ए तालिबे सेहत, कान खोल कर सुन ले। ये बदन तेरा नहीं, रब्बे कायनात की अमानत है, और जो अमानत में खयानत करे वो ताकत, सुकून और उम्र सब खो देता है। बदन की कमजोरी और हड्डियों की हिकमत। अगर तेरा जिस्म सूखा हुआ और हड्डियां बांस की तरह कमजोर हों तो जान ले, सागू दाना को दूध में पकाकर खा। ये मामूली गिजा नहीं, ये कुदरत की छुपी हुई ताकत है। और अगर इसमें केला और बादाम शामिल कर ले तो समझ ले, ये गिजा नहीं अक्सीर बन जाएगी जो जिस्म को भर दे, दिमाग को रोशन करे और हड्डियों को फौलाद बना दे। जोड़ों और मोहरों का आजमूदा इलाज। बेटा सुन, जब कमर जवाब दे जाए और जोड़ कराहने लगे तो दवा नहीं, हिकमत पकड़। सोहांजना, कीकर की गोंद, देसी अजवाइन, तीनों हम वजन ले, सफूफ बना और सुबह शाम 1-1 चम्मच पानी के साथ खा। याद रख, ये नुस्खा जोड़ों को जवान और दर्द को दरबदर कर देता है। सांस, सीना और जिगर की सफाई। अगर सांस भारी और जिगर बोझल हो तो 14 दिन लौंग का पानी पी। ये नुस्खा फेफड़ों का गुबार धो देगा, पेट के कीड़ों को मिटा देगा और चेहरे पर वो नूर लाएगा जैसे शीशे पर पानी पड़ जाए। हिकमत के सुनहरी उसूल दिल में बिठा ले।
कलवंजी, इसे खाना न छोड़। ये वो दाना है जिसमें मौत के सिवा हर मर्ज का इलाज है। पपीता, सुबह खाली पेट खा, आंतें साफ करता है, चेहरा जवान और बुढ़ापा दूर रहेगा। बेटा, सेब सुबह के वक्त खाओ, ये दिमाग को जगाता है और सुस्ती दूर करता है। तरबूज, गर्मी में खाओ, ये जिस्म की प्यास बुझाता है और बदन को ठंडक देता है। हिकमत लुकमान का आखिरी कौल, कम खाना सेहत है, कम बोलना हिकमत है और कम सोना इबादत है। नंबर 1, नाफ में तेल डालने से जिस्म में ताकत और तवानाई बढ़ती है। नंबर 2, अजवाइन का इस्तेमाल जिस्म को मजबूत रखता है और इंसान को जवान रखने में मदद देता है। नंबर 3, खाना खाने के बाद गुड़ खाने से मादा तंदुरुस्त और हाजमा बेहतर रहता है। नंबर 4, खाने के दौरान 1 घूंट पानी पीने से आंखों की रोशनी और चमक बढ़ती है। नंबर 5, खुश्क रोटी खाने से जिगर को ताकत मिलती है। नंबर 6, प्याज खाने से ब्लड प्रेशर काबू में रहता है। नंबर 7, अनानास का शरबत पीने से दिल और दिमाग को सुकून मिलता है। नंबर 8, रात को सोने से पहले पाँव की अच्छी तरह मालिश करने से कमजोरी दूर रहती है। नंबर 9, रोजाना अंडा खाने से जिस्म मजबूत रहता है और बुढ़ापा देर से आता है। नंबर 10, सुबह निहार मानहा 2 खजूर खाने से जिस्म में ताकत और जवानी बरकरार रहती है। मम्मी, मैं लड़का हूँ माँ। तीखा खट्टा खाने का मन करे तो समझो पेट में मैं हूँ, मीठा खाने का मन करे तो पेट में बहना है रे। मैं लड़की हूँ माँ। धड़कन अगर 140 से ऊपर है तो पेट में मैं हूँ, कम हुई तो भैया है मैं लड़का हूँ माँ। अगर प्लेसेंटा पीछे की तरफ है तो मैं हूँ माँ, और आगे की तरफ हुआ तो बहना है माँ। मैं लड़की हूँ माँ। अगर उल्टी ज्यादा हो रही है तो पेट में मैं हूँ माँ, और कम है तो भैया है माँ। माँ, हेल्थ आपकी अच्छी जानकारी देता है माँ। फॉलो करके शेयर कर देना माँ। चमकदार जिल्द के लिए रोजाना 10 से 12 बादाम भिगोकर खाएं। ताकतवर जिस्म के लिए रोजाना 3 खजूर दूध के साथ खाएं, जिस्म में ताकत और एनर्जी बढ़ेगी। दिमागी कुव्वत के लिए रोजाना अखरोट खाएं। याददाश्त। नंबर 1, गाय का घी कान में डालने से बिना ऑपरेशन के ही कान का पर्दा ठीक हो जाता है। नंबर 2, औरतों में अगर खून की कमी हो तो रात में 4 खजूर भिगोकर अगले दिन सुबह खाली पेट पानी पी ले और खजूर खा ले तो इससे खून की कमी पूरी हो जाती है। नंबर 3, बुखार आने पर तुलसी और लौंग का काढ़ा पीने से आराम मिलता है। नंबर 4, पान के पत्तों को उबाल कर पीने से छाती का कफ दूर हो जाता है। नंबर 5, रोजाना सुबह चावल के पानी से मुंह धुलने से चेहरे के दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। नंबर 1, भीगी हुई किशमिश खाने से शरीर में खून बढ़ता है। नंबर 2, पिस्ता खाने से हड्डियां मजबूत बनती हैं। नंबर 3, मूंगफली खाने से शरीर मजबूत होता है। नंबर 4, बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है। नंबर 5, काजू खाने से बालों का टूटना और झड़ना बंद हो जाता है। सर्दियों में सेहतमंद रहने के 6 कुदरती राज, ये लाजमी खाएं। नंबर 1, माल्टा, हर रोज खाएं, ये हाजमे को मजबूत करता है और पेट को खुश रखता है। नंबर 2, अमरूद, अगर आप चमकदार जिल्द चाहते हैं तो रोजाना 1 अमरूद खाएं। नंबर 3, खजूरें, जिस्मानी ताकत बढ़ाने और कमजोरी दूर करने के लिए बेहतरीन है। नंबर 4, केला, हड्डियों की मजबूती के लिए रोजाना 1 केला अपनी खुराक में शामिल करें। नंबर 5, किशमिश, खून की कमी दूर करने के लिए रोजाना 7 भिगोई हुई किशमिश खाएं, ये चेहरे पर कुदरती लाली भी लाती हैं। नंबर 6, अदरक की चाय, घने और मजबूत बालों के लिए रोजाना 1 कप अदरक की चाय पीना मत भूलें। नंबर 1, अंडे की सफेदी सर पर लगाने से बाल नहीं गिरते। नंबर 2, चुने की दाल में सौंफ मिलाकर खाओ, कहते हैं जवानी कायम रहती है। नंबर 3, पीपल का पता मुसलने से सांप का जहर खत्म हो जाता है। नंबर 4, समंदरी नमक चाटने से वजन कम होने लगता है। नंबर 5, कहते हैं नाखून पर हल्दी लगाओ तो नाखून बढ़ते नहीं। नंबर 6, सर पर मौली का रस लगाने से बाल सफेद नहीं होते। नंबर 7, चंबीली का तेल लगाओ तो खुश्की कभी नहीं होती। नंबर 8, बतख का सूप पीने से गले में खराश नहीं होती। नंबर 9, अंगूर खाओ तो काली खांसी फौरन रुक जाती है। नंबर 10, कलौंजी खाने से बिच्छू का जहर नहीं चढ़ता। नंबर 11, ज्यादा पसीना और सीने में बलगम हो तो पालक का इस्तेमाल फायदा देता है। फैक्ट नंबर 1, अगर सिर में दर्द हो रहा हो तो नारियल पानी पिए, ये तुरंत आराम देता है। फैक्ट नंबर 2, बाल झड़ने से परेशान है तो बादाम खाना शुरू कर दें। फैक्ट नंबर 3, शरीर में खून की कमी दूर करने के लिए अनार से बेहतर कोई फल नहीं। फैक्ट नंबर 4, अगर रात को नींद नहीं आ रही हो तो अखरोट खाएं, ये सुकून भरी नींद लाता है। फैक्ट नंबर 5, थकान महसूस हो रही हो तो तरबूज खाएं, ये शरीर को हाइड्रेट करता है और ताजगी देता है। फैक्ट नंबर 6, याददाश्त तेज करनी है तो कद्दू के बीज खाना अपनी आदत बना लें। फैक्ट नंबर 7,
गले में दर्द हो अदरक और शहद मिलाकर खाएं। फैक्ट नंबर 1, निहार मुंह भुने चने और बादाम खाना जिस्मानी ताकत और जवानी बरकरार रखने के लिए बेहतरीन है। फैक्ट नंबर 2, कद्दू के बीजों का रोजाना इस्तेमाल दिमागी कमजोरी को दूर करने और याददाश्त बढ़ाने में मददगार है। फैक्ट नंबर 3, खाने के बाद नारियल का पानी पीना शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मुआविन साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 4, दही में सफेद जीरा मिलाकर खाने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है और पेट की चर्बी कम होती है। फैक्ट नंबर 5, रात को सोने से पहले दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं और नींद पुरसुकून आती है।